हेलो नमस्कार सर श्रेणियों, आप सभी का स्टडी पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ सवालों के बारे में जानते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को विभक्ति का रूल बताया था, व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि इकाई अंक क्या होता है, सम संख्याएँ क्या होती है, अभाज्य संख्याएँ क्या होती है। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं और कुछ सवालों को जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम मेरा जो क्वेश्चन यहाँ पर है, 7 का पावर 105 का इकाई अंक कितना। हम लोग का इसका यूनिट डिजिट निकालना। इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक क्या होता है, किसी भी संख्या का लास्ट का अंक, दाईं से अंतिम अंक जो होता है वही इकाई का अंक होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, 7 का पावर 105 है हम लोग का इकाई का अंक। तो इसका हम लोग का क्या होगा, इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ 7 का पावर 105 है, तो 7 का पावर हम लोग 4 देख लेंगे। 7 का पावर 4, 4 इंटू 26, 26 चौक कितना हो जाएगा, 26 चौक 25 चौक 100, 6 चौक 24, 104। हम लोग का अब इतना बच गया, सम में आ गया, इसको तोड़ लिए, फिर हम लोग का बच जाएगा 7 इंटू 7 का पावर 1। तो हम लोग इस 7 का पावर 105 को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, बेहिचक इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग जानते हैं अब आगे हम लोग को ये वाला क्या करना पड़ेगा। जो 7 का पावर 1 हो गया, यहाँ पे 7 का पावर 4 इंटू 26, तो इसका गुना करेंगे 26 इंटू 4 तो 104 आएगा, और 7 का पावर 1 गुना में पावर जुड़ता है, तो यहाँ मेरा 105 हो गया। तो अब हम लोग इसका देखते हैं इकाई का अंक क्या है। तो 7 का पावर 4 इंटू 26 का इकाई का अंक 6 चौक 24। जो मेरा 7 का पावर 4 बार गुना कर लेते हैं, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 9 सत्ते 63 का 3 हाथ बाकी 7, 7 चौक 28, 7 35, 9 सत्ते 63 का 3 हाथ बाकी 6, 7 चौक 28, 6 34, 343, 343 गुना 7, 343 गुना 7 करेंगे तो 3 सत्ते 21। मतलब मेरा इसका जो सम का आया, तो इकाई अंक इसका मेरा 1 आया। इकाई अंक का वैल्यू जो आया है वो 1 आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7 इंटू 4 का पावर इंटू 26 का इकाई अंक 1 होगा। इसके बाद हम लोग का जो, फिर हम लोग 7 को 1 से गुना करेंगे, तो 1 इंटू 7, 1 इंटू जब 7 को गुना करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का 1 इंटू 7 से गुना करेंगे तो हम लोग का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो हम लोग बेहिचक इसका जवाब हम लोग 7 दे सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। सबसे पहले हम लोग 7 इंटू इसका सम इकाई में तोड़ लिए, 7 इंटू 4 इंटू 26, तो 26 चौक 104 इंटू 7 का पावर 1, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर 1 हो जाएगा। 7 सत्ते मतलब लास्ट डिजिट हम लोग देखें, यूनिट डिजिट 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343, 3 सत्ते 21 का 1, हाथ में लास्ट में 1 आ गया, तो 1 इंटू 7। तो हम लोग अंतिम रूप से कह सकते हैं कि इसका जो इकाई अंक होगा वो 7 होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो इस सवाल में है, इसमें भी इकाई अंक पूछ रहा है कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो हम लोग देखिए, इतना बड़ा गुना संख्या गुना करेंगे तो बहुत निकल जाएगा, इसलिए हम लोग को लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा। 7 इंटू जो हम लोग का लास्ट डिजिट कितना है, 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4। तो देखिए 7 सत्ते 49, 49 पचे कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 पचे, तो 49 पचे भी नहीं करना, 9 पचे 45, 7 सत्ते 49, 49 पचे 45, 9 पचे 45, 45 चौक 5 चौक 20 जीरो, तो हम लोग का इसका यूनिट डिजिट 0 आ गया। चाहे हम लोग 5 चौक 20 डायरेक्ट इधर कर लेंगे, तो किसी भी अंक को 0 से गुना करने पर यूनिट डिजिट 0 देगा, तो हम लोग का जो यूनिट डिजिट आ गया वो 0 आ गया। इस प्रकार से 2 का सही आंसर 0 होगा। आप लोग इसे इकाई अंक को निकालने का लास्ट डिजिट को हम लोग गुना करके आराम से निकाल लेंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 और शेष 58 है, तो भाज्य क्या है। तो हम लोग का भाज्य इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
तो हम लोग इसे भाज्य के फार्मूला से निकाल लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक, तो मेरा यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक 100 है गुना भागफल, भागफल मेरा 403 है प्लस शेषफल मेरा 58 है। तो हम लोग अब इसको गुना कर लेते हैं भाज्य बराबर, तो इसको गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 40,300 प्लस 58, जो मेरा अंतिम रूप से आंसर होगा। तो मेरा यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 40,358, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका मैंने भाज्य के फार्मूले पे आधारित एक क्वेश्चन को बना दिया। यदि आप लोग ये फार्मूले को नहीं जानते हैं तो मैंने शुरू के लेक्चर में आप लोग को ये फार्मूला के बारे में बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कैसे आता है। तो भाज्य बराबर भाजक लिख लिए, भाजक मेरा 100 है, भागफल 403 है और शेषफल 58 है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, बोल रहा है स्थानीय और जाति मान में क्या अंतर है। स्थानीय और जाति मान में क्या अंतर है, तो आप लोग आराम से जानते हैं स्थानीय और जाति मान में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ मेरा स्थानीय मान कितना है, स्थानीय और जाति मान में क्या अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय यहाँ पे इतना में स्थानीय ओ इतना में 7 का स्थानीय यहाँ होगा, मिसप्रिंट हो गया, 7 का स्थानीय मान, इतना में 7 का स्थानीय तथा जाति मान क्या अंतर है। तो स्थानीय तथा जाति मान में तो मेरा जातीय मान क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का जाति मान पूरा हो जाता है संख्या। तो देखिए मेरा जो जाति मान यहाँ पे हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे स्थानीय मान हो जाएगा। तो स्थानीय मान कितना, 1 2 3 4 डिजिट के बाद 4 डिजिट में है, तो हम लोग का स्थानीय मान 7000 हो जाएगा। और माइनस जातीय मान, मतलब जाति मान जो है मेरा वो 7 है, 7000 में 7 घटा देंगे तो मेरा जो आंसर स्वरूप आएगा वो वही हम लोग का इसका अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा स्थानीय मान और जातीय मान का। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो सी नंबर 6993। स्थानीय हम देखते हैं कि किसी भी बोलेगा स्थानीय मान में 8 का, तो 8 से जितना बात देख लेंगे, जितना डिजिट होगा उसमें 0 लगा के अंतर कर देंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेट के रूप में उत्साहवर्धन मिल सके। आप सभी का मेरे यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में जानते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या। मैंने आप लोग को बताया था कि अभाज्य संख्या हम लोग कैसे जांच करते हैं, क्या विधि है। तो मैंने अभाज्य संख्या को विधि को बताया था कि कोई भी संख्या जितना रहेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, उससे बड़ा। तो मेरा निम्नलिखित में अभाज्य कौन संख्या, 161 का हम यदि निकालेंगे यहाँ पे अभाज्य संख्या, अब 161 का जैसे हम लोग यहाँ निकालते हैं अभाज्य संख्या, तो 161 का हम लोग का अभाज्य संख्या क्या है, 161 का अभाज्य संख्या हम लोग का जो कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य संख्या मैंने आप लोग को बताया था कि 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है। 2 3 5 7 9 11 2 3 7 5 9 नहीं हो पाएगा, 9 तो विभाज्य हो जाता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 21। तो हम लोग देखते हैं 161 7 से क्या कट जाता है, 7 से 161 विभाज्य हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं 7 से ये नंबर ऑप्शन नहीं होगा 161, क्योंकि यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये मेरा 7 से गुणनखंड लग जाता है। फिर हम लोग 221 को देखेंगे, 221 तो 221 हम लोग को देखेंगे 13 से विभाज्य हो जाएगा। 13 इकाई 13, फिर इधर हो गया 7 9 9 91, 13 7 91, 221 भी 13 से विभाज्य हो जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं 221 एक अभाज्य संख्या नहीं है। फिर हम लोग 373 को देखते हैं, 373। अब हम लोग 373 को देखेंगे तो यह किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। और 437 तो देखिए आप लोग, 437 19 से विभाज्य हो जाएगा। 19 दूना 38, 5 7 19 53,
मतलब 19 से 437 विभाज्य हो जाती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह एक अभाज्य संख्या नहीं। आइए हम लोग सी नंबर को बारीकी से जानते हैं कि यह कैसे एक अभाज्य संख्या है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 373 जो कि मेरा यहाँ एक अभाज्य संख्या है। 373 जो है मेरा एक अभाज्य संख्या है। तो हम लोग 373 को कैसे जानते हैं? तो 373 का देखिए, ये 18 कितना होता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 19 से ही मतलब छोटा हो जाता है। तो हम लोग इसमें 20 का स्क्वायर देखते हैं, 20 का स्क्वायर देखेंगे तो 373 से बड़ा है। तो 20 का स्क्वायर हम लोग का 400 हो जाएगा। तो अब हम 20 से सब नीचे अभाज्य संख्या को ले लेंगे। तो 2 3 20 से कम अभाज्य संख्या आप जानते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 19। अब मेरा 373 कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। आप देख लीजिए 373 इसमें से कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। 200 भी विभाज्य नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 5 से 7, 11 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं 373 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का रूल है कि किसी भी संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे 101 लिया तो हमको 10 से पावर से अधिक लेना पड़ेगा, 11 लेना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर ग्रेटर देन 101। इस प्रकार से हम लोग को फिर हम लोग स्क्वायर से नीचे वाले अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। उसके बाद हम लोग विभाज्य देंगे कि अभाज्य संख्या यदि विभाज्य हो जाती है किसी भी संख्या 10 का स्क्वायर से तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। लेकिन यहाँ ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, विभाज्य नहीं होगी, तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए यहाँ मैंने 273 का 373 है, मैंने 20 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर ले लेंगे तो मेरा 373 से बड़ा आता है 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर मेरा 373 से बड़ा आता है। इसलिए मैंने इस संख्या को ले लिया 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर इक्वल टू मेरा हो जाता है 400। 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400। इसके बाद मैंने छोटी अभाज्य संख्या को लिखा तो देखा, मैंने पाया कि कोई भी संख्या इससे नहीं कटती। तो हम लोग कह सकते हैं 373 एक अभाज्य संख्या है। आप लोग इसे समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को मैंने किस प्रकार से हल करवाया। देखिए किसी भी अभाज्य संख्या का रूल क्या है? कोई भी अभाज्य संख्या, मतलब एक बार मैं फिर से इसे बता दे रहा हूँ, कोई भी संख्या को हम लोग इसे छोटी रूप में कर लेंगे। 20 का स्क्वायर, जैसे मेरा 19 का स्क्वायर 361 के लगभग आता। फिर हम लोग यहाँ पे देखें कि 361 373 से छोटा है, लेकिन हम लोग को लेना 373 से ग्रेटर। तो मैंने 20 का स्क्वायर लिया जो 400 है, और इससे मैंने 20 से नीचे सभी अभाज्य संख्या लिख ली और इससे मैंने विभाज्य किया तो पाया 373 किसी भी संख्या से नहीं कटती है। 20 से नीचे किसी भी संख्या से नहीं कटती है, तो यह एक संख्या अभाज्य संख्या है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को अभाज्य संख्या की जाँच की विधि को मैंने नंबर सिस्टम की फर्स्ट लेक्चर में बताया था। यदि आपने इसे और अच्छी तरीके से समझना चाहते तो वो बेसिक लेक्चर जो मैंने बताया उसे आप लोग ज़रूर देख लें, ताकि आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के सामना होगा। 48 को किस संख्या से, तो हम लोग लिख सकते हैं 48 को मान लिया हम लोग x से गुणा करेंगे। 48 को x से गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 173 48 इंटू एक्स इक्वल टू 173 इंटू 240 240। तो हम लोग अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, मैंने किस संख्या से, तो मेरा x जो संख्या मैंने माना संख्या x है, गुना यदि कर लेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। 48 को किस संख्या से गुना करेंगे, तो माना x से गुना कर लें 173, तो 173 हो जाएगा। फिर हम लोग का इधर 240 बड़ा, इधर बट्टे में 38 आ जाएगा। तो 48 पचे कितना होता है, 48 पचे 240 होता है। 48 पचे 240। तो अब मेरा कितना आंसर आ जाएगा 3 पचे 15, हाथ में 1, 5 सत्ते 35, 1 36 के 6, हाथ बाकी 3, 5 इकाई 5 3 8, 865 हम लोग का आंसर आ जाएगा। सो सी नंबर
इसका सही विकल्प है। उन्हें किस संख्या से यदि पूछ लेगा तो हम लोग x मान लिए और इससे निकाल लें कि किस संख्या से वह गुणनफल होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से विभक्त होगी? 13 से विभक्त होगी कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर? तो हम लोग इसमें देखेंगे 3428 में 13 से भाग देने पर हम लोग को क्या होता है। 13 से आगे हम लोग सबसे पहले इसे भाग देते हैं। 13 से भाग देंगे तो हम लोग का जो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 4 8 8 2, 8 2 आ गया। फिर हम लोग यहाँ लिखे 13 पच्चीस 65, 13 छक 78, 13 छक 78। अब हम लोग का यहाँ आ जाएगा 4 4 8, तो 13 दूना 26, 13 39, 39 मतलब हम लोग का जो इसमें शेषफल प्राप्त होगा वो 9 शेषफल प्राप्त होगा। तो हम लोग यही संख्या 9 शेषफल प्राप्त होने वाला है। तो हम लोग बोला कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटा देंगे, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, जितना शेषफल प्राप्त होगा उसमें से न्यूनतम घटा देना है। तो 3428 घटा न्यूनतम कर देंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा 28 में 9 चल जाएगा तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा वो 19 हो जाएगा। तो 3419 हम लोग का सही विकल्प होगा। या हम लोग मतलब यही संख्या 13 से विभक्त होगी। हम लोग को सीधा आंसर बोला कौन सी न्यूनतम संख्या, तो मतलब न्यूनतम संख्या मेरा 9 है। 9 से यदि हम लोग घटा देंगे तो वह संख्या 13 से विभक्त हो जाएंगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोला है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेष क्या प्राप्त होगा? तो 136 से किसी भी संख्या को भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है। तो मेरा यदि शेष इतना प्राप्त होता है तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो मेरा देखिए भागफल मेरा कितना आ जाएगा, भागफल भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो मेरा ये 36 है। तो हम लोग यहाँ 136 भाजक को हम लोग कैसे निकालते हैं, भाजक हम लोग निकाल लेते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भाग प्लस शेषफल। तो हम लोग को यहाँ जो आ जाएगा 136। सबसे पहले आइए हम लोग बताते हैं कि मेरा जो यहाँ भाज्य है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, 136 से भाग देने पर से 36 प्राप्त होता है। मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे भागफल देंगे, जो भाजक रहेगा वो मेरा 36, 136 में 36 जोड़ देंगे तो हम लोग का भाजक आ जाएगा। तो 136 प्लस 36 बराबर 172 हो जाएगा। अब बोला 172, तो हम लोग का शेष क्या प्राप्त होगा? तो 136 से हम लोग देख लेते 36 से कितना, तो 36 से 172 को भागा दिए तो हम लोग का आ गया 36 दूना 36। 136 से भाग, किसी संख्या को 136 से भाग देने बोला तो 136 से मतलब 2 बार में कट जा रहा है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू से अच्छी तरीके से समझते हैं। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है। किसी संख्या को हम लोग शेष 136 से भाग देंगे तो हम लोग 136 प्राप्त होगा। तो हम लोग का देखिए कोई भी संख्या 136 के प्लस 36 मान लेंगे। हम लोग एक के मान लिए, इसका एक जो भाजक है 136। तो इधर हम लोग का जो फिर आंसर आ जाएगा 36 से हम लोग का कितना बार में कटेगा, 36 से हम लोग का कट जाएगा इधर 36, 136। 36 से हम लोग विभाजित देंगे, 36 से कहें 36, 36 तिया 6 तिया 18 का 8 हाथ बाकी 1, 3 तिया 9 1, 6 तिया 18 का 8 हाथ बाकी 1, 3 तिया 9 1 10, 36 तिया 108। 36 तिया हम लोग का जो वैल्यू आएगा 108 आएगा। और 36 चौक मेरा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 6 चौक 24, 36 चौक 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 3 तिया 9 2 11, 6 तिया 18, 6 चौक 24 का 4 हाथ बाकी 2, 4 तिया 12 2 14। मतलब ये मेरा 8 ज़्यादा जा रहा है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 17 गुना 8 के भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो मेरा जो शेषफल के रूप में आ रहा है पहला शेष, तो उस संख्या जैसे 17 से भाग दे तो मेरा शेषफल यहाँ पे आ रहा है 17 गुना 2 प्लस 2। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 17 गुना 8 के प्लस 17 दूना 34 प्लस 2 38। मतलब हम लोग का जो यहाँ भागफल में आएगा वो मेरा रहेगा 2।
तो हम लोग का जो यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट जो मेरा आ रहा भागफल जो बेच रहा है, शेषफल जो बच रहा है, शेष क्या प्राप्त होगा, मतलब 2 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को यदि 136 से भाग देने पर से 36 136 के भाजक मान लिए, तो मेरा जो ये आंसर आया 17 17 इंटू 8 की। अब हम लोग 17 लिखें कि उसी संख्या को 17 से मान लिए, वही के मेरा 17 है, इंटू 8 के मेरा आ गया 8 के, जैसे हम इससे एक बड़ा संख्या ले लिए तो 36 चौक आ गया 144, मतलब मेरा 8 बचा। 36 इंटू 8 के ये वाला बचा शेषफल, तो मेरा फिर प्लस भाज्य इंटू भाजक प्लस शेषफल, तो मेरा जो शेषफल आ रहा था, जो मेरा शेषफल यहाँ पे आया जो भाजक वाला है क्या है कि 17 से भाग दे, 17 इंटू शेषफल मेरा क्या प्राप्त है, शेषफल मेरा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2, 17 इंटू 2, जैसे 8 दूना 16, एक 17 प्लस 8 के, तो मेरा शेषफल यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। 17 इंटू 8 के प्लस 2 इक्वल टू 2 मेरा आंसर आ जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए होंगे तो आप अपने रूम में चाहे अपने घर में अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास जब मैं लूँगा आप लोग को ये क्वेश्चन को अच्छी तौर तरीके से समझा दिया जाएगा। आइए अब हम लोग 9 नंबर की जानते हैं। 6 अंक की छोटी से छोटी कौन सी संख्या जो 11 से 111 से विभक्त है। 6 अंकों की कौन सी छोटी से छोटी, तो हम लोग 6 अंकों की छोटी क्या है, 1 अंकों की छोटी संख्या क्या है, 2 अंकों की छोटी संख्या क्या है। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 है, फिर 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 1000, 100, फिर 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000। तो हम लोग यहाँ मतलब लगा लेंगे 5 को 0। 6 अंक की छोटी संख्या 5 को 0, 1 2 3 4 5 और 1। अब इसको हम लोग 111 से विभक्त कर देंगे, तो हम लोग 111 से इसे विभक्त कर देंगे, तो हम लोग का जो आंसर आएगा, आंसर स्वरूप जो आया जाएगा वो हम लोग का 999 भाज्य लग जाएगा 999 बार में। तो 999 प्लस हम लोग 11 जोड़ लेंगे। अब 999 प्लस 6 अंकों की छोटी कौन सी संख्या है जो 111 से विभक्त है, तो हम लोग 999 प्लस 111, तो 999 प्लस 111 जो 100 कौन सी छोटी संख्या बोला है, तो हम लोग का सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, कौन सी छोटी संख्या जो 111 से विभक्त है, तो हम लोग का 6 अंकों की यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जो है 10,999। तो हम लोग का यहाँ जो 111 जैसे 9 से लगाए तो हम लोग का यहाँ पे बच जाएगा, हम लोग का शेषफल जो बच जाएगा वो 11,99, फिर एक फिर 11,99 मैंने 100 बच जाएगा। तो हम लोग वही 100 जो बच जाएगा तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हम लोग का छोटी संख्या निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग का जो सबसे छोटी संख्या होगा वो हम लोग का हो जाएगा 1,00,000 प्लस 111, हम लोग का भाजक था -100, शेषफल बचा था, तो हम लोग का आंसर स्वरूप आ जाएगा +11। तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जानते 10,000 है, प्लस बोल रहा है कौन सी 11 से विभक्त है, तो 11 से हम लोग का क्या विभक्त, 111 से कौन सी संख्या विभक्त होगा, तो हम लोग का 111 से सबसे छोटी संख्या इतना ही विभक्त होगी। डायरेक्ट हम लोग भाग देंगे तो हम लोग का आंसर आएगा इतना है जो आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग इसे शॉर्ट तरीके से समझे, भाग से बचने के लिए आगे इतना लिख दिया प्लस 111 जो हम लोग का विभक्त करेंगे, मैंने भाज्य देंगे, तो भाज्य मैंने भागफल क्या आया, भागफल मेरा आ गया 100 आया, तो वही 111 माइनस 100 किया जो, तो भाज्य बराबर भाजक माइनस भागफल करेंगे तो हम लोग का शेषफल हो जाएगा। तो ये इतना प्लस इतना बराबर हम लोग का आ गया सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभक्त हो जाएगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी क्या है जो 14 से पूर्ण विभक्त हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप जानते हैं कि 100 है। 100 है, हम लोग इसे 14 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 14 सत्ते 98, तो हम लोग का 2 बच जाएगा। 14 सत्ते 98, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 14 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो हम मेरा जो ये संख्या जो आ जाएगा 14 सत्ते 98, तो हम लोग का ये 3 अंकों की 2 आ गया। तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा 2। तो हम लोग यहाँ इसमें 14 में 2 घटा देंगे भाजक में, तो 14 में 2 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम लोग का सबसे छोटी संख्या 112 हो जाएगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं। आइए हम पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। जो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी संख्या क्या है जो 111 से विभक्त हो। तो 6 अंकों की मेरा सबसे छोटी संख्या क्या रहता है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरा 1 लाख है। 1 2 3 4 5। अब हम इधर 111 से इसे डिवाइड करेंगे तो 111 999 हो जाएगा। तो 9 से 10 में 9 गया 1, फिर 0, फिर 101 यहाँ प्राप्त हुआ। 100 प्राप्त इधर, फिर मेरा 0 उतारेंगे तो फिर 111 नम 999, 999 हम लोग करेंगे तो फिर मतलब 999 हम लोग को प्राप्त होगा। और हम लोग का जो शेषफल प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का शेषफल प्राप्त हो जाएगा 11। तो हम लोग का जो शेषफल प्राप्त हो जाएगा वो 11। तो हम लोग छोटी संख्या में 111 में 11, रुकिए अब ये स्क्रीन छोटा हो जा रहा है इसलिए अट नहीं पा रही है। मतलब हम लोग कोई भी संख्या को 111, जैसे मैंने पिछले वाले 10 नंबर का क्वेश्चन का बताया था कि कोई भी संख्या को हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे और जो भागफल शेषफल आएगा उसे भाज्य में घटा के वही संख्या को जोड़ देंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। कल हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या के विभक्त के बारे में जानेंगे। आज के लेक्चर को यही हम समाप्त करते हैं। यदि आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही प्राप्त हो सकेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।